दोस्तों आपने एडलिफ्ट मूवी तो देखी होगी। मुझे कुवैत में रहे इंडियंस के सिचुएशन के बारे में बात करनी थी। जिसमें इराक कुवैत वॉर में 1,70,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया और शायद ऐसा ही कुछ इस समय 2023 में हो रहा है। The Game of Thrones in the strategically located and agriculturally rich Sudan has claimed hundreds of lives. सुडान सिविल वॉर जिसमें हजारों भारतीय लोग फंसे हुए हैं। सुडान की मिलिट्री सत्ता के लिए आपस में ही लड़ रही है। वहाँ के लोग भूख प्यास से परेशान हैं। We are really suffering. Grain mills are closed and we cannot grind our stock of wheat. Most basic commodities are absent and if they are available, the prices are very high. हर तरफ अटैक हो रहे हैं। लोग डर और दहशत की वजह से शहर छोड़ के भाग रहे हैं। 24 hours on, ceasefire agreement looks so fake because they started fighting again. मगर क्यों? दोस्तों देश और दुनिया की इम्पोर्टेंट चीजों को एक सिंपल तरीके से आप तक लाने की कोशिश हम करते हैं ताकि आप आपके अराउंड की सभी इम्पोर्टेंट चीजों को बड़े आसानी से समझ सको। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसमें सिर्फ आपके 2 सेकंड लगेंगे लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों सुडान वॉर दरअसल मुझे अलाउद्दीन खिलजी की याद दिलाता है, जहाँ जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन सुल्तान हिंद का दिल्ली सल्तनत को धोखा देता है और खुद पावर में आ जाता है। मगर आगे चल के उसे भी धोखा मिल जाता है उसी के अपने मिलिट्री लीडर अलाउद्दीन खिलजी से। और ठीक उसी तरह आगे चल के अलाउद्दीन को भी गद्दी के लिए धोखा मिल जाता है। और सबसे मजे की बात यह है दोस्तों कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि ठीक यही चीज सुडान में भी हो गई। उमर एल बशीर, जिसे आगे चल के हम सिर्फ उमर कहेंगे, वो उस समय के प्राइम मिनिस्टर सादिक एल मेहदी को धोखा देता है और खुद पावर में आ जाता है। मगर आगे चल के उमर को भी धोखा मिल जाता है उसी के आर्मी चीफ अब्दुल फतेह एल बुरहान या फिर शॉर्ट में अब्दुल से धोखा मिल जाता है। और ठीक अलाउद्दीन की कहानी की तरह आगे चल के अब्दुल को भी धोखा मिल जाता है मोहम्मद हमादान दगालो से, जो आरएसएफ यानी कि सुडान की पैरामिलिट्री का चीफ होता है। और इस वक्त दोस्तों अब्दुल और दगालो आपस में ही लड़ रहे हैं। सेना और पैरामिलिट्री के बीच हिंसक झड़पों का शिकार आम जनता हो रही है। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं जबकि हजारों लोग घायल हैं। कौन जीतेगा पता नहीं, मगर एक बात तो तय है कि इस लड़ाई में सुडान की जनता की हार हो रही है और इसमें कई सारे इंडियंस भी हैं, लेकिन ये इंडियंस अकेले नहीं हैं। इनके पीछे है इंडिया की 140 करोड़ लोगों की ताकत। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर कंटिन्यूअसली सुडान पे प्रेशर डाल रहे हैं इन फंसे हुए इंडियंस की सेफ्टी के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी कंटिन्यूअसली रेस्क्यू मिशंस कर रहे हैं। मगर दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, इतनी बड़ी सिचुएशन सुडान में आखिर आई ही क्यों? और इसका जवाब है टू मच पावर इन वन हैंड। पहले उमर के पास था, फिर अब्दुल और आगे चल के दगालो के पास बहुत ज्यादा पावर आ गई। मगर अच्छी बात यह है कि ऐसी सिचुएशन इंडिया में आ नहीं सकती बिकॉज ऑफ वन वर्ड, डेमोक्रेसी। दरअसल इंडिया में पावर डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो एक तरफ इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट लव्ड और सपोर्टेड पर्सन है। भारत माता की वंदे। मगर जब मोदी जी तमिलनाडु गए तब लोगों ने उन्हें ब्लैक फ्लैग से प्रोटेस्ट किया। Mr. Modi will be reaching Chennai shortly. Meanwhile, DMK working president M.K. Stalin has hoisted a black flag atop his house in protest against the centre's inaction in setting up the Kaveri Management Board. मगर दोस्तों जरा सोच के देखो कि जो इंडिया का मोस्ट पावरफुल पर्सन है उसके अगेंस्ट भी इंडिया में प्रोटेस्ट हो सकते हैं, ऑल बिकॉज इंडिया में किसी एक बंदे के हाथ में पूरी पावर नहीं है, अनलाइक सुडान जहां मिलिट्री काफी ज्यादा पावर कंट्रोल करती है। और जो कोई मिलिट्री का हेड है नेचुरली उसके हाथ में अल्टीमेट पावर आ जाती है। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी डेमोक्रेसी, और इस स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए।
दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंस पता चल सके। और आगे चल के इस चैनल में ऐसे ही और भी ढेर सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो।